नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। द पावर ऑफ पिंक वाकई में काफी आगे तक जा रहा है। कंधे से कंधे मिलाते हुए अपने मेन काउंटर पार्ट के विमेन हैव बीन प्रूविंग देयर मेटल सिंस लॉन्ग नाउ। और खबर यह है कि कहीं ना कहीं द फीमेल पायलट्स आर नो लॉन्गर अ रेयरिटी इन द कंट्री। और मजेदार बात है कि पिछले 1-2 साल की रिपोर्ट थी जिसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कहीं ना कहीं 12% जो पायलट्स हैं भारत में वो विमेन हैं। ये नंबर बढ़ गया, 15% तक जो पायलट्स हैं भारत में वो विमेन हैं। खैर, अगर आप देखें इस पूरे वर्ल्ड एवरेज को, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम एवरेज निकालें तो 5% होता है। बस 5% के आसपास देयर आर विमेन पायलट्स इन द वर्ल्ड, और भारत में यही नंबर 15% पहुंच चुका है। खैर, अगर आप इनमें कमांडर्स की बात करें तो मात्र 1.5% ऑफ द टोटल पायलट्स इन द वर्ल्ड आर कमांडर्स। भारत की अगर आप बात करें तो वी हैव गॉट एटलीस्ट 10% और मे बी 11% विमेन एज कमांडर्स। एक बेहतरीन खबर, और कहीं ना कहीं जो ग्लास सीलिंग को तोड़ देने की बात थी, जो समाज के बंधन को तोड़ देने की बात थी, शायद वो बदलाव दिख रहा है। और ये बदलाव कहीं और से नहीं, समाज में खुद आ रहा है। क्योंकि इसका कुछ रीजन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो समझने की कोशिश करिएगा कि क्या समाज का योगदान इसमें रहने वाला है। खैर, खबर यह है एज मच एज 15% ऑफ द पायलट्स इन इंडिया दे आर नाउ वुमेन, विच इज 3 times द ग्लोबल एवरेज ऑफ 5%। अ वेरी वेरी गुड न्यूज दैट इज देयर। हालांकि क्वांटम में अगर आप बात करें, नंबर ऑफ पायलट्स की अगर आप बात करेंगे तो भारत में कम है, यह बात सही है। पर परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो भारत में 15% जितने पायलट हैं वो विमेन हैं। हाँ, एब्सोल्यूट नंबर्स में कम हो सकता है क्योंकि हमारा मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। जहां आप यूएस और यूरोप की बात करते हैं, उनका मार्केट बहुत आगे है। दे आर हैविंग मेनी मोर नेटवर्क्स, मेनी मोर फ्लाइट्स, सो दे हैव मोर नंबर्स ऑफ फीमेल पायलट। पर रेशियो की अगर बात करेंगे तो भारत में 15% तक पायलट्स विमेन हैं। बात है उस समय की जब 1989 में निवेदिता भसीन जी बनी थी द यंगेस्ट कमर्शियल एयरलाइन कैप्टन इन 1989। पर कुछ इंडियन पायलट्स रिकॉल कर रहे थे कि जब वो घुसती थी प्लेन के अंदर टू जस्ट डू द कैप्टनिंग, तो उनको जल्दी से अंदर कर दिया जाता था कि आप जल्दी से कॉकपिट में जाएं, नहीं तो लोग आपको देख के कहीं नर्वस ना हो जाए। 1989 का वही दौर है जब लोगों के मन में एक मानसिकता ऐसी फैल रही थी कि ये कुछ जॉब है जिनके लिए स्टीरियोटिपिकल रोल बस होना चाहिए कि ये मेल है तो ये जॉब करेगा, ये फीमेल है तो ये जॉब करेंगी। इस स्टीरियोटाइप को शैटर करते हुए अगर निवेदिता भसीन जी एक बैटन लेके आगे चली तो इसको आज बाकी महिलाओं ने साथ दिया है, और 15% तक शायद आज हमारी जब महिलाएं हैं तो एक एयरलाइन सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले की खबर है कि बैंकिंग सेक्टर में भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, और हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई में हमें समझना चाहिए, क्या वाकई में हम लोग अब एक ऐसा माहौल बना के दे रहे हैं जहां पे महिलाएं अपने आप को सेफ, सुरक्षित, सिक्योर महसूस कर रही है? बिल्कुल हां। अगर आज आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हर स्टेट का सबसे पहला प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के रीजन दिए जाते थे, अभी भी खैर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एयरलाइन सेक्टर में सिक्योरिटी, सेफ्टी बनी हुई है, बैंकिंग में भी वही दिख रहा था। कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी हैं जिन्होंने कुछ प्रोग्राम चालू किए सब्सिडाइज करने के लिए ताकि और महिलाएं पायलट आ सकें, तो सब्सिडीज का भी प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, मजेदार बात है कि नेशनल कैडेट कॉर्प जो आप देखते होंगे, एनसीसी, इसके तहत भी कुछ महिलाओं को लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे भी एक रुझान बढ़ता है कि मुझे आगे चल के कहीं ना कहीं पायलट का रोल मिल गया तो बेहतरीन होगा। तो इससे एक एस्पिरेशन डेवलप होता है। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी कोशिश किए जा रहे थे। खैर, आपको बता दें कि यहां पे वी ऑलरेडी हैड एन आइडिया अबाउट द फैमिली सपोर्ट, और कहा जाता है कि फैमिली सपोर्ट के कारण बहुत हद तक मदद मिली है। इसमें साफ निकल के आ रहा था कि अगर फैमिली रही है, एक्सटेंडेड फैमिली रही है, तो लोग आराम से जाके काम कर पा रहे थे। उनके पीछे की जो देखभाल करनी थी बच्चों की या पूरे घर की, तो एक्सटेंडेड फैमिली में लोग अवेलेबल थे जो इसके लिए मदद कर रहे थे। तो फैमिली स्ट्रक्चर या सोसाइटल स्ट्रक्चर में बदलाव भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है इसका। खैर, कुछ एयरलाइंस भी हैं जो बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आती हैं और विमेन के प्रति काफी वो
अच्छे से सेंसिटाइज्ड भी है और उन इशू को देख भी रही हैं। जैसे इंडिगो की बात की जाए तो साफ तरीके से लिख के आता है कि वो विमेन पायलट्स के लिए और क्रू मेंबर के लिए काफी फैसिलिटीज देते हैं। वो इनको प्रेगनेंसी के समय भी दे आर गिवन सम वर्क टू वर्क सेफली। 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है और इसके बाद में भी कुछ ना कुछ ये लोग आपको रिबेट और रिलीफ देते रहते हैं ताकि आप 5 साल का जब तक बच्चा ना हो जाए आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अब ऐसे में विमेन के ऊपर जो डुअल बर्डन आ रहा था घर का और बाहर का, वो थोड़ा कम होता दिखता है, तो वो अपने एस्पिरेशंस को, अपने करियर के ग्रोथ को और आगे तक ले जा सकती है। खैर, बात यह भी है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो सरकार को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि अभी तक एक हो सकता है लेवल की विमेन दे आर ट्राइंग टू गो एंड दे आर हैविंग द फैसिलिटी टू वर्क और मे बी एस्पायर फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या पायलट बनने की इच्छा है। पर कुछ अभी भी ऐसे ग्रुप हैं जहां पे शायद ये अवेयरनेस नहीं है, पैसे की कमी है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को एक कोशिश जरूर करनी चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस प्लस अदर वल्नरेबल ग्रुप्स वहां जा जाके कुछ ट्रेनिंग सेंटर का अवेयरनेस करना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए, ताकि उन लोग के मन में एस्पिरेशन आए, दे कैन आल्सो चूज दिस पायलट एज वन ऑफ देयर करियर। यह बात इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे यूपीएससी के लिए कि 2000 अगर हम बात करें 2006 की 5 की, तो वर्किंग विमेन लगभग 30% का परसेंटेज रखती थी। यह परसेंटेज धीरे धीरे गिरते गिरते आप देखेंगे डिप डाउन होता जा रहा है। आज कहीं ना कहीं यह नंबर मेरा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 14 से 15% के आसपास कहीं सेटल होता है। अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग चीज कहती है, 15-16, कुछ 17 कहती है, कुछ 14-15 कहती है। इफ आई टेक दैट रेंज, मतलब मेरा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का कम होने का मतलब है कि द फीमेल आर टर्निंग अवे फ्रॉम द जॉब्स। बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हैं। हो सकता है शादी हो सकता है नॉट टेकिंग अप द करियर एंड शी वांट टू बी देयर एट होम, हो सकता है सेफ्टी नेट, हो सकता है सिक्योरिटी नेट, हो सकता है मानसिकता समाज की। ये सब रीजंस आज भी प्रिवेल करते हैं। पर जब खबर ऐसी आती है कि महिलाओं का बिल्कुल एकदम डंका बज रहा है इन द पायलट सेक्टर और मे बी द एयरलाइन सेक्टर, मे बी द बैंकिंग सेक्टर, तो ये आपके समाज के लिए, हमारे लिए बड़ी बेहतरीन खबर है। आप एक चीज तो सुनते ही होंगे कि इफ यू टीच अ मैन यू टीच अ मैन, बट इफ यू टीच अ वुमन यू टीच द फुल जनरेशन। ये पूरा समाज और पूरा जनरेशन पढ़ लिया अगर आपने एक महिला को पढ़ा दिया तो। और ये चीज सामने आ रही है बार बार, जब हम साफ देख रहे हैं कि इनका अब कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर से चुन रही हैं जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी का नेट अच्छा है और ये अच्छे से एनवायरनमेंट में वर्क कर सकती हैं। बेहतरीन खबर आ रही है। खैर, हमें ऐसे सेक्टर्स को और बनाना होगा, पहचानना होगा, ताकि इनका वहां पे अच्छे से पार्टिसिपेशन हो सके और कंधे से कंधा मिला के ये हर सेक्टर में हमारे साथ रह सके। एनवायरनमेंट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं है। तो कोशिश करते हैं, आज से प्रण लेते हैं कि हम जहां पे भी होंगे कम से कम इतना जरूर करें कि हमारे आसपास की महिलाएं सुरक्षित फील करें, उन्हें लगे कि हम उनके साथ हैं, उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। और ये मानसिकता धीरे धीरे फिर चली जाएगी समाज की कि स्टीरियोटिपिकल रोल होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, जरूर वॉच करिएगा बाकी के सीरीज भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।